नमस्कार। कैलकुलेशन ट्रिक सीरीज के आज दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे फास्ट कर सकते हैं, और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फास्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आप लोग सभी लोग सीखे होंगे, बट थोड़ा फास्ट करने के लिए आज का ये सेशन होगा। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या बाकी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ है, मैथ्स जहाँ भी है, कैलकुलेशन वहाँ है। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट जल्दी जल्दी कर पाए। इसी सीरीज में हमने शुरू किया है। सबसे पहले हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का सेशन डाला था, और ये सेकंड हम लोग ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके आगे हम लोग स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर रूट्स, इन सब के बारे में सीखेंगे आपके कैलकुलेशन को बहुत फास्ट करने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज के हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या देखेंगे, पहले एक नज़र उस पर डाल लें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले कैसे हम लोग किसी नंबर को दो पार्ट में तोड़ करके उसे फटाफट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 5, 25 एंड 11। ये तीन नंबर्स ऐसे हैं जिससे मल्टीप्लाई करना काफ़ी आसान होता है, तो हम लोग फटाफट मल्टीप्लाई कर लेंगे इनसे। उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशंस, वैसे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो 5 से एंड करते हो, तो कैसे उसको हम लोग फटाफट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ हम लोग वैदिक टेक्निक्स भी देखेंगे, जहाँ पर कि आप बड़े बड़े नंबर्स को भी फटाफट फटाफट मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ऑफ कोर्स ये लिमिटेड नंबर्स में लगेगा, सब पे नहीं लगेगा। एंड एंड में हम लोग देखेंगे डिवीजन के दो टेक्निक्स, कहाँ कैसे हम लोग फास्ट 5 एंड 25 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स। मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स, तो ये देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कुछ ऐसे नंबर से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा जो दो पार्ट में आसानी से टूट जाएगा। तो आपको क्या करना है कि उसको दो पार्ट में तोड़ के तब मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे यहाँ पर 102 है, 102 को आप दो पार्ट में बहुत इजीली तोड़ सकते हैं। 102 टूट जाएगा 26 गुना 100 प्लस 2। आप जब ऐसे कर लेंगे तो अब आपका मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। इसको आप लिख सकते हो 2600 और 26 गुना 2 52। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2652। ये हम अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं, जब आप इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फिर से बोल करके। 26 इंटू 100 2600 एंड 26 गुना 2 52, तो ये हो जाएगा 2652। डिटेल हम आपको समझा दिए, अब यहाँ पर शॉर्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये 26 गुना 98 है, ऑब्वियसली 26 गुना 100 माइनस 2 क्या करना है, 26 गुना 100 2600 एंड 26 गुना 2 52। 2600 में से 52 माइनस करना है, तो 2600 में से 52 माइनस करना है, तो 2548 हो जाएगा। इसको हम डिटेल में लिखते हैं बगल में, कैसे आया देखिएगा सब लोग। यहाँ पर है 26 गुना 98, इसको आप लोग लिख सकते हैं 26 गुना 100 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2600 माइनस 52। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 5 हो गया और ये 2, तो 2548। तो ऐसे आप ब्रेक करके काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं 51 गुना 201। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या करना है, 51 गुना 200 करना है। पहले 51 गुना 200 करना है और उसके बाद 1 से 51 गुना करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 51 गुना 2 हो जाएगा 102 एंड लगेगा 00 एंड प्लस 51 गुना 2 आ जाएगा 51। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 10251। तो इस तरह से आप दो पार्ट में तोड़ करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 गुना 39,
क्या करना होगा, 17 गुना 40 माइनस 1, 17 चौके 17, 4 जार 68, 680 माइनस 17, तो 663 हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर 17 गुना 40, तो 680 प्लस 17, 680 प्लस 17, 697। इस तरह से आप फटाफट गुना कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, बाकी दोनों सवाल आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाई 5, कैसे किसी नंबर को आसानी से 5 से गुना कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, समझिएगा ध्यान से, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, 72 इंटू 5 जब भी करना हो, 72 इंटू 5 जब भी करना हो, तो कोई भी नंबर को जब 5 से गुना करना हो तो उस नंबर को आधा करके उसमें एक जीरो लगा दीजिए या 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 72 का आधा कितना हो गया, 36, 72 का आधा हो गया 36, तो 36 और एक जीरो लगा दिए, हो गया। अब उसमें जीरो लगाना बोलिए या 10 से मल्टीप्लाई करना बोलिए, बात बराबर है। 88 गुना 5 करना है, तो 88 को आधा करिए और उसमें जीरो लगा दीजिए, 88 का आधा 44 और जीरो लगा दिए। 94 गुना 5 करना है, तो 94 को आधा करिए, 94 का आधा 47 और साथ में लगा दीजिए एक जीरो, बहुत ही आसान है। फिर 248 गुना 5 क्या करना होगा, कुछ नहीं, आधा करिए, 1 2 4 और एक लगा दीजिए जीरो। ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर इसको आधा करते हैं, बाई 2 करिए, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16 और एक लग गया जीरो। ऐसे करना है। उसी तरह से 93 इंटू 5 करना है। अब यहां तक क्या लिए थे हम, इवन नंबर लिए थे, अब ऑड नंबर ले रहे हैं। ऑड नंबर कैसे गुना करेंगे, आधा कैसे करेंगे, 93 बाई 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 93 बाई 2 तो आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और 1 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो ऑब्वियसली बाई 0.5 आएगा। 93 का आधा 46.5 आएगा। क्योंकि 5 से गुना करना है तो एक 10 से गुना करना है हम लोग को यहाँ पर, तो यहाँ पर 465। जब इवन नंबर है तो सिंपली जीरो बैठा दीजिए, और जब यहाँ पर ऑड नंबर आएगा तो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आने का मतलब 10 से गुना करने पर वो पॉइंट हट जाएगा, बस 46.5 से वो पॉइंट हमने हटा दिया। उसी तरह से यहाँ करिए, बाई 2 करिए इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14.5। अब गुना करना है तो ये पॉइंट को हटा दीजिए, 10 से गुना करना है, 1375 इसका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ 500 से गुना करना है, कुछ नहीं करना है। 500 से गुना में क्या करना है, वही 5 से गुना करके 2 और जीरो बैठ जाएगा, तो 8464 को 5 से गुना करना है, आधा करिए, 8464 का आधा 4 2 3 2 0, ये हो गया इंटू 5, इंटू 500 है तो क्या 2 जीरो बैठ गए, काम खत्म, बहुत ही आसानी से हो गया। इसी तरह से इसको देखिए, आधा करते हैं, 828 इंटू 50 करना है, तो पहले इंटू 5 करेंगे फिर जीरो बैठा देंगे। 828 इंटू 5 पहले आधा करेंगे, 4 1 4 0, ये हो गया इंटू 5, एक जीरो बैठ गया तो हो गया इंटू 50। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इंटू 5 कर देते हैं। तो करना क्या है, आधा करके 10 से गुना कर देना है, बस यही करना है, ठीक है। अगर थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं क्यों कर रहे हैं तो समझिए। 72 इंटू 5 करना है तो इसको हम लोग बाई 2 इंटू 2 कर सकते हैं। 72 इंटू 5 करना है तो इसको हम लोग बाई 2 इंटू 2 कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 72 बाई 2 इंटू 10। यही तो तभी से सिखा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं, आधा करके 10 से गुना करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन बाई 25। किसी नंबर को 25 से गुना करना है तो समझ लीजिए 24 को 25 से गुना करना। आप देख लीजिए डिटेल में पहले ही समझा देते हैं, ठीक है।
जब 24 को हम लोगों को 25 से गुना करना है, 24 को हम लोगों को 25 से गुना करना है, तो इसको बाई इंटू फोर बाई 4 तो कर सकते हैं ना। इंटू 4 का मतलब ये 100 हो गया, तो 24/4 इंटू 100। तो करेंगे क्या हम लोग करेंगे ये कि उस नंबर को 4 से भाग दे करके 2 जीरो बैठा देंगे या फिर 100 से गुना कर देंगे, एक ही बात है। चलिए, तो अब यहां पर है 24 गुना 5, तो 24 को 4 से भाग दीजिए, यहां पर भी लिखे हुए हैं, 24 को 4 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 6, है ना। 6 के बाद 2 जीरो बैठा दीजिए, हो गया 24 गुना 25। 36 को 4 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 9, और फिर 2 जीरो बैठा दीजिए, हो गया 36 गुना 25। वैसे ही अब देखिए 65 गुना 25 करना है। अब जब इस तरह से आ जाएगा ना कि कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो एक पॉइंट थोड़ा याद कर लीजिए आप लोग, एक पॉइंट याद कर लीजिए। जब भी 4 से भाग दे रहे हो, 4 से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर 1 बच जाएगा, रिमाइंडर 1 अगर बच जाएगा तो हम लोग लास्ट में पॉइंट के बाद 0.25 लगा देंगे, राइट। और अगर रिमाइंडर 2 बच जाएगा तो लास्ट में पॉइंट के बाद 0.50 लगा देंगे, एंड रिमाइंडर अगर 3 बच गया तो पॉइंट के बाद 0.75 लगा देंगे। देखिए कैसे करते हैं, इसको वापस से लिख देते हैं, ठीक है। ये 600 आया था हम लोगों का, ये 900 आया था। अब यहां देखिए, अब 65 गुना 25 करना है, 65 गुना 25 करना है। ऑब्वियसली ये 4 से पूरी तरह से भाज्य नहीं है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो 65/4 करिए, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, बच गया 1 बच गया तो 0.25। ये तो डिवाइड बाय 4 है, इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा, इसका आंसर होगा 1625। चलिए उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 78 इंटू 25, तो 78/4 करिए, 4 1 जार 4, 4 9 जार 36, बच गया 2। अब 2 बच गया तो 0.50 लगा दीजिए, और ये पॉइंट को हटा दीजिए क्योंकि हम लोग को 100 से गुना करना है। क्यों 100 से गुना करना है वो हम आपको अभी कुछ देर पहले समझाए थे। 1950 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, हम लोग लेते हैं। 307 गुना 25, 307 गुना 25 करना क्या है, 307 को 4 से भाग देना है, तो 4 7 जार 28, 4 6 जार 24, 3 बच गया तो 0.75। 4 से भाग दे रहे हैं, 3 बच गया तो 0.75 लिख दीजिए, और फिर क्योंकि 100 से गुना करना है तो ये हट गया। उसी तरह से 512, तो 512 को 4 से भाग दीजिए, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 8 जार 32, ये तो एग्जैक्टली भाग हो गया, पीछे लगा देंगे 2 जीरो। इसको फिर वही करेंगे, 2005 को 25 से गुना करना है, तो 2000 को 4 से भाग दीजिए, 4 5 जार 20, 0, 4 1 जार 4, और बच गया 1 तो 0.25, चूंकि 100 से गुना करना है तो 0.25 नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा 50125, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, 8888 इंटू 25, ये ऐसा नंबर तो और बड़ा आसान हो जाता है, जो 4 से आराम से भाग हो रहा हो। ये क्या करेंगे हम लोग, 2 2 2 2 0 0, हो गया खत्म। 4 से भाग देना बहुत ईजी है, तो जिस नंबर को 4 से भाग देना बहुत आसान है, तब तो 25 से मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है। तो इस तरह से आप 25 से बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लीकेशन बाई 11। 2 डिजिट का नंबर है, उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे है तो ये कुछ नहीं, लेकिन आप ऐसे मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर लोगे, लेकिन 1 लाइन में आप यहां पर कर सकते हो। क्या करना, क्या देखिएगा, जब भी 2 डिजिट का नंबर हो और आपको 11 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो करना यह है, आपको पहले करना यह है कि इसका दोनों डिजिट आगे पीछे लिख दीजिए, 2 यहां और 3 यहां, और बीच में 2 + 3 5 हो गया।
फिर कैसे देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, 34 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 यहां 4 यहां, और 3 + 4 7 बीच में। हो क्या रहा है समझिएगा, हो क्या रहा है समझिएगा। जैसे कि 23 × 11 जब करते हैं तो कैसे करते हैं, यहां लिखते हैं हम लोग 1 का 23, और यहां पर एक स्पेस छोड़ देते हैं, और फिर यहां लिखते हैं 23। क्या होता है, ये 3 ये 2, और बीच में क्या होता है, इन दोनों का जोड़ 5। उसी चीज को हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बस उसी चीज को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। वैसे यहां भी होगा, यहां 6 लिखेंगे, यहां 9 लिखेंगे, सॉरी 6 लिखेंगे, यहां 3 लिखेंगे, और इन दोनों का जोड़ 6 + 3 9 बीच में आ जाएगा। तो ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसी तरह से यहां भी 3 यहां 6 यहां, अब इन दोनों का जोड़ 9 यहां। अब आते हैं कि जब कैरी आ जाएगा तो क्या करना है, कैरी आगे क्या करना है, कैरी आगे हम लोग को ऐड कर लेना है और कुछ नहीं करना। अब यहां पर लिखे 9, यहां लिखे 4, 9 4 हो गया 13, तो 3 यहां 1 इसमें जोड़ देंगे, तब इसमें 1 जोड़ करके हो जाएगा 10। बस ये करना है जो यहां करते हैं हम लोग। 94 × 11 करते हैं, तो क्या करते हैं, 94 एक बार यहां लिखते हैं, 94 एक बार यहां लिखते हैं, 4 यहां, ऊपर नीचे इसके लिखना है, 94 यहां 94 यहां, 9 4 13 3 1 बच गया, 1 यहां जोड़ते हैं 10। वही करना है। अब इसमें भी देखिए वही करेंगे हम लोग। 8 8 16 होता है, तो पहले 6 ही लिख दीजिए बीच में, और 1 8 यहां लिखिए, और एक कैरी आएगा तो 9 आ जाएगा, 968 हो गया। इजिली करेंगे इसको। इसमें भी वही करिए, 9 यहां पहले लिख दीजिए, पता है कैरी आने वाला है, तो 9 9 18, एक कैरी आएगा तो 10, 1089। तो ये इस तरह से आप बड़ी इजीली 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई भी 2 डिजिट नंबर को। इसी तरह से 3 वाला भी आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जब भी 11 से मल्टीप्लाई या 111 से मल्टीप्लाई आ जाए, तो आप उसको इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कि 3 डिजिट नंबर है, 234 × 11, तो आप इसको ना डायरेक्ट लिखिए 234 और एक स्पेस छोड़िए, फिर लिखिए 234 4 7 5 2। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत इजीली इंटू 11 कोई भी नंबर हो तो बस एक स्पेस यहां छोड़िए, लिख दीजिए, कर सकते हैं। और अगर 111 हुआ 234 × 111, तो इसमें एक और बार लिखना होगा 234 234 लिख करके कर लीजिए, 4 7 5 4 9 5 2 25974। तो ये 11 111 इन सब से मल्टीप्लिकेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ 5 से जो नंबर एंड करते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। उसी में स्क्वायर का भी एक चीज हम सिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मिलता जुलता है, क्योंकि इसके नेक्स्ट स्लाइड में जो हम लोग देखेंगे 5 का एंडिंग वाला मल्टीप्लाई उससे मिलता जुलता है, इसीलिए स्क्वायर का ये पोर्शन आपको यहाँ सिखा रहे हैं। 25 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं इजिली, 45 85, मतलब वैसे नंबर्स जो 5 से एंड कर रहे हैं उसका स्क्वायर निकालना है। 45 × 45 क्या हुआ, 45 स्क्वायर ही तो हुआ। तो कैसे फास्ट निकालना है, जब भी 5 से एंड कर रहे हैं दो नंबर्स और आप उसका स्क्वायर निकालने वाले हो, तो पीछे की तरफ 25 फिक्स्ड है, पीछे की तरफ 25 फिक्स्ड है, और सामने की तरफ क्या आएगा, यहां जो नंबर है 2 या फिर ये 2 जो भी लेते हैं आप, 2 × 3, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 625। यहां भी वही करना है, 5 5 है तो 25 फिक्स्ड है, सामने क्या आएगा 4 × 4 + 1 4 × 5, ये 4 और 5 नहीं है, 4 × 4 + 1 वाला 5 है, ये हो गया 2025। माइंड में कर सकते हैं, 85 का स्क्वायर निकालना है, 85 का स्क्वायर पीछे 25 और सामने 8 × 9 8 9 72 7225। 105 का स्क्वायर निकालना है, पीछे 25, सामने 10 × 11 110। 75 का स्क्वायर निकालना है, पीछे 25, 7 × 8 करिए, 7 8
56। ठीक है, 125 इंटू 125 करना है, पीछे 25 और सामने 12 इंटू 13। अब ये देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप 12 इंटू 13 फास्ट कर पाए। 12 इंटू 13 करने के लिए इसका आंसर होगा 12 स्क्वायर प्लस 12। 12 स्क्वायर होता है 144 प्लस 12 156, 15625। अब हम इस पे भी थोड़ा बात करते हैं, इस पे थोड़ा बात करते हैं कि दो लगातार नंबर का मल्टीप्लीकेशन आपको बहुत जगहों पर मिलने वाला है। ठीक है, 12 इंटू 13, 13 इंटू 14, 14 इंटू 15, ये एक बहुत कॉमन सा मल्टीप्लीकेशन है जो काफी जगह पर मिलता है। क्योंकि आपको फॉर्मूलाज, आपको अगर आप कुछ याद हो, n इंटू एन प्लस वन बहुत जगह पर फॉर्मूला मिलेगा आपको, अलजेब्रा में भी और बोर्ड साइंस स्ट्रीम्स में भी, कई सारे चैप्टर्स में आपको n इंटू एन प्लस वन मिलता है। तो उनका मल्टीप्लाई फास्ट कैसे कर सकते हैं आप, उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो फास्ट आप कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा समझिएगा। आपको करना है 13 इंटू 14, तो फास्ट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 13 इंटू 13 प्लस 1, क्या हो गया ये? 13 स्क्वायर प्लस 13, 13 स्क्वायर प्लस 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 प्लस 13 करेंगे आ जाएगा 182। हाँ, इसके लिए जरूरी है कि आपको स्क्वायर्स याद रहे, या फिर स्क्वायर आप फास्ट निकालने जानते हो, जो कि हम लोग इस सीरीज के अगले लेक्चर में सीखेंगे। कैलकुलेशन ट्रिक्स का हम पूरा सीरीज लेंगे, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्क्वायर्स निकालने सीखेंगे। ठीक है, तो ये दो लगातार नंबर के मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह से फास्ट वे में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे करना हो आपको 17 इंटू 18, तो 17 स्क्वायर प्लस 17, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 17, 289 प्लस 17 306। ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया 5 से एंडिंग वाले नंबर्स का स्क्वायर निकालने का मेथड। अब हम लोग एक और इसमें देखेंगे, वैसे नंबर्स जिनका डिफरेंस 10 हो, जिनका डिफरेंस 10 का होगा। ठीक है, इनका डिफरेंस 10 का होगा, 35 45 75 85 ऐसे, 25 35। 10 का डिफरेंस वाले नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें पीछे की तरफ फिक्स्ड है, पीछे की तरफ हमेशा होगा 75। अगर 10 का डिफरेंस है एंड 5 सेंडिंग है तो पीछे 75 फिक्स्ड है। सामने क्या होगा? सामने छोटा वाला नंबर तो एज इट इज लिख दीजिए, छोटा वाला नंबर एज इट इज लिख दीजिए। okay. थोड़ा पतला लेते हैं, 3 एज इट इज लिखा जाएगा, और बड़ा वाला नंबर को 3 और इधर बड़ा वाला है 4, तो 4 में 1 ऐड करके लिखिए, 4 प्लस 1 5। इसका आंसर हो गया 3 5 15, 1575। फिर से एक और एग्जांपल समझिएगा, 5 एंडिंग है एंड 10 का डिफरेंस है, पीछे 75 हो गया फिक्स्ड, एंड सामने छोटा वाला नंबर एज इट इज लिखिएगा, बड़ा वाला में 1 ऐड कर दीजिएगा, 8 में 1 ऐड कर दीजिएगा 9, 7 9 are 63, 6375। यहां भी 10 का डिफरेंस है, पीछे 75 तो फिक्स हो गया, सामने क्या करना है? 6 लिख दे एज इट इज? नहीं, छोटा वाला 5 लिखेंगे एज इट इज, एंड 6 में 1 ऐड करके लिखेंगे 7। ये वाला और ये वाला नंबर ले रहे हैं, 5 को एज इट इज लिख दिए यहां पर, और 6 को 1 ऐड करके लिखे हैं 7, तो ये 7 5 35, 3575 इसका आंसर हो गया। उसी तरह से यहां भी फटाफट अब करें, पीछे 75 एंड छोटा नंबर 2 इंटू 4, 2 4 8, 875 आंसर, पीछे 75 छोटा नंबर 8 ऐसे ही रह जाएगा, 8 इंटू 10 80, 8075। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से वैसे नंबर्स
जो कि 10 के डिफरेंस में हो एंड दोनों के अंत में 5 हो, उसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिवीजन की ओर। डिवीजन की ओर, अच्छा नहीं, एक वैदिक मैथमेटिक्स वाला पहले पहले वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिक्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, वैदिक मैथमेटिक्स के ट्रिक्स। तो अब हम लोग वैसे दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे जो कि दोनों के दोनों नंबर्स या तो 100 के पास हो, या 1000 के पास हो, या 10,000 के पास हो, या 1,00,000 के पास हो। दोनों नंबर्स लेकिन उसी के आसपास होने चाहिए। जैसे यहां देख रहे हैं ना आप लोग, दोनों नंबर्स उसी के आसपास में है। ये किसके पास में है? दोनों दोनों 1,000 के पास में है। ठीक है, कैसे करना समझिएगा। अब जैसे मल्टीप्लाई करना है, 999 को गुना करना है हम लोगों को 995 से। थोड़ा दूर लिखते हैं। 999 को गुना करना है 995 से। सबसे पहले इसका बेस देखेंगे। बेस है 1000, क्योंकि दोनों नंबर 1000 के पास में है। ठीक है, अब पहला नंबर को देखिए, बेस से कितना दूर है ये? बेस से एक कम है, तो यहां ब्रैकेट में लिखिए -1। ठीक है, और दूसरा नंबर को देखिए, ये बेस से कितना कम है? 5 कम है, तो यहां लिखिए -5। नेक्स्ट स्टेप, अब इसमें से आप, एक मिनट, हम कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा। अब इसमें से आप 1 माइनस करिए, या इसमें से आप 5 माइनस करिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। समझिएगा, 995 माइनस 1 कितना हुआ? 994। आप 999 में से 5 भी माइनस करिएगा तो 994 ही आएगा। फिर क्या करना है? बेस में जितना जीरो है उतना जीरो यहां बैठा दीजिए, और फिर -1 इंटू -5, -1 इंटू -5 करिए, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसमें और +5 आएगा, तो इसमें +5 जोड़ दीजिए। आंसर हो गया 994,005। और एग्जांपल्स लेंगे, आराम से समझिएगा। ठीक है, और एग्जांपल्स लेंगे। देखिएगा, 9994 इंटू 9993। बेस क्या हुआ हम लोगों का? यहां पर हम लोगों का बेस हो गया 10,000, 4 जीरो वाला, क्योंकि दोनों 10,000 के पास के नंबर्स हैं। दोनों 10,000 के पास के नंबर्स हैं। करना क्या है? 9994 पहले देखिए कितना कम है ये 6 कम है, यहां 6 लिख दीजिए। 10,000 से 6 कम है। ये 10,000 से कितना कम है? ये 10,000 से 7 कम है, तो यहां 7 लिख दीजिए। नेक्स्ट, इसमें से जो भी साइन है, यहां माइनस साइन है, तो इसमें से 6 माइनस करिए, या इसमें से 7 माइनस करिए, एक ही चीज मिलने वाला है। 9993 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 9987। 9987 इसमें से भी करिए। 9994 माइनस 7 कितना ही आएगा? 9987। अब 10,000 में कितना जीरो? 1 2 3 4 जीरो बैठाइए, एंड -6 इंटू -7 माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 6 42 इसमें जोड़ दीजिए, तो लास्ट में आ गया 42 0 0 और 7 8 9 9। ये हो गया इसका आंसर। अभी हम लोग जो दोनों एग्जाम्पल लिए उसमें दोनों नंबर्स हमारे बेस से छोटे थे। अब नेक्स्ट
हम लोग लेंगे जब दोनों नंबर्स बेस से बड़े होंगे, एंड उसके बाद हम लोग लेंगे जो बेस से एक छोटा और एक बड़ा नंबर होगा। हर एक केस को देखेंगे। तो हम लोग का बेस क्या है फिलहाल ये पहचानिए, 1003 गुना 1007, तो हम लोग का बेस हो गया 1000। अब पहला नंबर लिखिए 1003। अब ये बेस से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो यहां लिखिए +3। दूसरा नंबर कितना है 1007, ये बेस से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है, तो यहां लिखिए +7। ठीक है, अब देखिए कि इसमें 3 ऐड करेंगे या इसमें 7 ऐड करेंगे। क्रॉस में माइनस का साइन होगा तो माइनस करेंगे, प्लस का साइन होगा प्लस करेंगे। अभी फिलहाल प्लस का साइन है तो यहां लिखा जाएगा 1007 + 3 10, 1010। बेस में कितना जीरो है, 3 जीरो, तो यहां लगाइए 3 जीरो। एंड यहां पर +3 इंटू +7, +3 इंटू +7 +21, यहां पर 21 प्लस कर दीजिए, 1 0 1 0 0 2 1, तो इसका गुना हो जाएगा 1 0 1 0 0 2 1। ऐसे फटाफट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेंगे जहां बेस से एक नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट, बेस से बड़ा और बेस से छोटा। अब देखिएगा क्या करना है। हम लोग का फिर से बेस तो वही है, बेस तो 1000 ही है, 1000 है बेस। अब पहला नंबर 1004, 1004, ये बेस से कितना बड़ा है, +4 बड़ा है। और दूसरा 993, ये बेस से कितना छोटा है, 7 छोटा है, तो यहां लिख दिए -7। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्रॉस में प्लस है, यहां पे क्रॉस में माइनस है, तो इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, दोनों में से सेम ही आंसर आएगा। तो आप कुछ भी करिए और यहां लिखिए 1004 - 7 या फिर 993 + 4, तो हो जाएगा 997। इसमें से 7 माइनस करी तो भी यही आएगा, इसमें से +4 करी तो भी यही आएगा। अब बेस में कितना जीरो है, 3 जीरो है, बैठा दीजिए। अब आगे ध्यान से देखिएगा, अभी तक प्लस हो रहा था, अब यहां माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि +4 को गुना करेंगे -7 से, तो +4 इंटू -7 -28। अब इसमें से जब -28 करेंगे हम लोग, तो हम लोग का आंसर आएगा 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यहां पर आ जाएगा 9, यहां पर आ जाएगा 6, 996972। इसका गुना करके आएगा 99697। ध्यान से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो रिपीट करके आप देख सकते हैं। चलिए अब एक बहुत बड़ा सवाल लेते हैं, इसको फटाफट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं देखते हैं। 99991। अब इसका बेस सबसे पहले पहचानना, देखिए बेस कैसे पहचानिएगा। अगर 9999 है तो कितना यहां पर डिजिट है, देख लीजिए 5, तो यहां पर एक के पीछे 1 2 3 4 5 जीरो लगा दीजिए। यहां भी देखिएगा तो वही दिखेगा 1 2 3 4 5 जीरो वाला, मतलब इसका बेस है 1,00,000। 1,00,000 से एक छोटा है एक बड़ा है। अब कितना छोटा है कितना बड़ा है उसको लिखेंगे, 99991, ये कितना छोटा है, 9 छोटा है, तो यहां लिखिए -9। अब यहां देखिए 100003, ये कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, तो यहां लिखिए +3। अब इसको क्रॉस में माइनस करना है, या तो इधर से माइनस करिए या इधर से प्लस करिए। ठीक है, क्रॉस में हम लोग को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो 99991 + 3 कितना हुआ, 99994 हो गया ना। इसमें से भी माइनस करिए, इसमें से 9 माइनस करिए, सेम आएगा। बेस में कितना जीरो है, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5, और -9 इंटू -3, 9 3 27, तो यहां लिखेंगे -27।
अब कर दीजिए माइनस। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 2 गया 7, अब बाकी सब 9 9 9, यहाँ तो एक कम हो जाएगा 3 3, फिर 9 9 9 9। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई का आंसर आ गया ये 99993 99973। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन तुरंत हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि नंबर बेस के आसपास के होने चाहिए। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे डिवीजन की तरफ। देखिएगा, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना हो, जैसा कि हम लोग देखे थे ना मल्टीप्लिकेशन में 5 से मल्टीप्लाई एंड 25 से मल्टीप्लाई, वैसे ही डिवीजन में 5 से डिवाइड एंड 25 से डिवाइड। बहुत आसान है, फटाफट हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। करना क्या है समझिए, करना आपको यह है कि 16 डिवाइड बाई 5 देगा, आप सीधा 16 को डबल कर दीजिए। 16 का डबल कितना होता है? 16 डबल होता है 32, और यहां पॉइंट बिठा दीजिए, हो गया। हो क्या रहा है डिटेल में समझिएगा। 16 बाई 5 जो कर रहे हैं, तो इसको हम लोग इंटू 2 बाई 2 कर दे रहे हैं, इंटू 2 बाई 2 कर दे रहे हैं। तो नीचे के ऊपर क्या आ रहा है? 16 इंटू 2 हो जा रहा है, और नीचे हो जा रहा है 10। तो क्या हो जाएगा? 32 बटा 10 क्या होगा? 3.2। हम लोग डाइट कर रहे हैं, डबल करके पॉइंट बिठा दे रहे हैं। 18 भागा 5, 18 का डबल 36, 3.6। 44 भागा 5, 44 का डबल 88, 8.8। 32 भागा 5, 32 का डबल 64, 6.4। ऐसे 124 का डबल 248, यहां पॉइंट भागा 5 हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा एक सेकंड टाइम लग जाएगा, इसका डबल करिए, 666 पॉइंट, डन। 423 का डबल 846 पॉइंट, डन। 76 का डबल 152 पॉइंट। 527 का डबल 1054, 1054 हो गया। आराम से, कितना इजी, एकदम फास्ट वे में हो जाता है, बहुत फास्ट वे में हो जाता है। चलिए, अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट पे आते हैं। डिवाइडिंग अ नंबर बाई 25। अब इसमें क्या करना है? वहां डबल किए थे 5 वाले में, यहां 4 गुना कर दीजिए। 11 गुना 4 कितना हुआ? जब भी 25 से डिवाइड करना हो तो इस नंबर को 4 गुना कर दीजिए, हो गया 44। एंड 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाइए। ठीक है, फिर से देखिए, 16 को 25 से भाग देना है, तो 16 को 4 गुना कर दीजिए, 16 चौके 64, और यहां पॉइंट, आगे 0 लगा सकते हैं। हो क्या रहा है समझिएगा, हम लोग 16 को भाग दे रहे हैं 25 से, तो इसको हम लोग ऊपर नीचे 4 से गुना और भाग कर रहे हैं। तो 16 गुना 4 भागा 100, 16 चौके 64 भागा 100, तो ये होगा 0.64। यही कर रहे हैं, फास्ट वे में कर रहे हैं। 4 गुना करके 2 नंबर के पहले पॉइंट लगा दे रहे हैं, 22 चौके 88 हो गया। 111 इंटू 4, 444, 2 नंबर के पहले पॉइंट। 2 to 2 डिवाइड बाई 5, 25 करना है, 4 गुना करिए, 888, 2 नंबर के पहले पॉइंट। 24 इंटू 4, 96, 2 नंबर के पहले पॉइंट। 155 गुना 4, 150 गुना 4 होता है 600, और 5 गुना 4 20, 620, 620, और 2 नंबर के पहले
पॉइंट। 215 गुना 4, 200 गुना 4 800, 15 गुना 4 60, 860, 860 और 2 के पहले पॉइंट। 324 को 25 से भागा देना है तो 324 को पहले 4 से गुना करिए। 324 गुना 4, 300 गुना 4 1200, 24 गुना 4 96, 1296, 1296 और 2 नंबर के पहले पॉइंट। आसान पड़ रहा है ना। 512 को 25 से भाग देना है तो 512 को पहले 4 से गुना कर दीजिए। 500 गुना 4 2000, अब 12 गुना 4 48, 2048 और 2 डिजिट के पहले पॉइंट दे दीजिए। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से 25 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ में आज का ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का सेशन समाप्त हुआ। बाकी कुछ भी डिटेल्स चाहिए आप लोगों को तो सारा चीज डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप वहां जाकर के बीएससी एकेडमी के बारे में हर एक जानकारी ले सकते हैं। और सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार वीडियोस डालने वाले हैं। अभी कैलकुलेशन का सीरीज चल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।